नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स या ऑप्शन स्प्रेड जिसे कहते हैं हम, क्या आपको मार्केट्स में मिलते हैं। एंड मैंने इसके पहले भी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स पर एक अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। लिंक में मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन को डाल रखा है, तो वहां पे जाके आप जरूर उसको देख सकते हैं। तो यस, ऑब्वियसली गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से यही विनती रहने वाली है कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप जुड़िए एंड आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे वर्टिकल स्प्रेड्स के बारे में। सो वर्टिकल स्प्रेड्स एकदम सिंपल स्प्रेड है। यहाँ पर आप सेम एक्सपायरी पर जाकर बाय एंड सेल करते हैं अपने ऑप्शंस के लेग को, यस, पर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के साथ। ओके सर, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को बाय एंड सेल करते हैं, बट एक्सपायरी रहती है आपकी सेम। तो इसे कहते हैं एक वर्टिकल स्प्रेड। इन जनरल अगर आप देखना चाहेंगे तो मार्केट्स में चार टाइप के वर्टिकल स्प्रेड्स जो ऑफन यूज होते हैं, तो आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये तो आपने सुना ही होगा। सो यस, यही है एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकल स्प्रेड्स। तो वर्टिकल स्प्रेड्स के काफी बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको तीन सबसे बेनिफिशियल पार्ट्स इसके स्टेट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका लिमिटेड रिस्क एंड प्रॉफिट होता है। दूसरी बात है, आप जो भी वर्टिकल स्प्रेड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपके दिमाग में एक रिस्क अवर्स एनवायरनमेंट रहती है, यानी कि आप मोमेंटम को कैप्चर तो जरूर करना चाहते हैं, बट आप थोड़ा सा रिस्क अवर्स रहना पसंद करते हैं। तीसरी बात ये रहने वाली है, यहाँ पर आपकी जो नेट प्रीमियम जो आप पे करते हैं मार्केट में या लेते हैं, वो लोअर एंड पर रहती है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल आपके फेवर में बनता हुआ दिखता है। सो यस, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं एंड इनका व्यू हमें क्या लेकर चलना है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपके बुल कॉल स्प्रेड की, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड काफी व्यूअर्स का पता होगा कि बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है। तो यहाँ पे अगर सिंपली अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, तो यहाँ पर आपका जो व्यू है, आप मॉडरेटली बुलिश है, ओके, मार्केट्स को लेकर। दूसरी बात है, जब भी आप बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, आप हमेशा एक लोअर स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं एंड हायर स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर आप देखने जाए, आप नॉर्मली एटीएम या आईटीएम के कॉल को बाय करते हैं एंड आपके ओटीएम्स को लेग्स को जाकर आप सेल करते हैं। ऐसे करके आपका बुल कॉल स्प्रेड कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर देखने जाएंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए बुल कॉल स्प्रेड ओपन कर रखा है। ये एक डेबिट स्प्रेड होती है, ओके, एकदम सिंपल बना रखा है आप सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं 25,900, यानी कि मैंने लोअर स्ट्राइक प्राइस के लेग को बाई कर रखा है एंड आप देख सकते हैं 25,950 का जो कॉल है, यहाँ पे मैंने इसको सेल कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे क्या बन रहा है, डेबिट स्प्रेड है, तो मुझे दिख रहा है 1600 का मैक्सिमम डेबिट बन रहा है, यानी कि मेरा मैक्सिमम जो लॉस होगा 1600 के आसपास बनता हुआ दिखने वाला है। सिमिलरली अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं, तो मुझे दिख रहा है करीबन 2111 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बनती हुई दिख रही है, अगर मैं एक्सपायरी तक इसको होल्ड करके चलता हूं तो। आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बैलेंस्ड है एंड आपको रिस्क भी ज्यादा नहीं बन रहा है इस वॉलेटाइल मार्केट में। इस वजह से इसको आप यहाँ पर डिप्लॉय करके चल सकते हैं। आपकी व्यू मैंने आपको पहले ही बता दी कि मॉडरेटली बुलिश व्यू आप लेकर चल रहे हैं इस पर। यहाँ पे अगर आप ग्रीक्स की बात करें, ग्रीक्स पे क्या मुझे दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे थीटा नेगेटिव है, ओके। आप देख सकते हैं डेल्टा इज 0.07, मैंने काफी क्लोजली बनाया है, इसके लिए डेल्टा इतना कम दिख रहा है। वहीं पे आप देख सकते हैं वेगा इज आल्सो पॉजिटिव, तो थीटा ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखने ही वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली हमने लेग जो बाय करी है वो हैवियर एंड पर है एज कम्पेयर टू योर लेग विच आपने सेल कर रखा है। यहाँ पे वही इस वजह से आपको थोड़ा सा थीटा डीके का हो सकता है प्रॉब्लम, बट नेट नेट बेसिस पे यू आर सेफ। तो आई थिंक यहाँ पर आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अब तो ये बुलिश साइड की हो गई फॉर द कॉल साइड। अब बढ़ते हैं इसके बेरिश साइड पर, समझते कि बेरिश एंड पर कैसे आप कॉल्स को यूज करके एक बेरिश स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बेयर कॉल स्प्रेड ओपन कर दिया है, यानी कि यहाँ पर आप एक बेरिश आउटलुक के साथ चल रहे हैं। एंड अब समझते हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को कैसे आपको समझना है एंड आपको क्यों इसको डिप्लॉय करके चलना है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेयर कॉल स्प्रेड की। तो बेयर कॉल स्प्रेड में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप हायर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाई करते हैं एंड लोअर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को सेल करते हैं। यहाँ पर आपका जो व्यू रहने वाला है, यहाँ पे आप बेरिश टू मॉडरेटली न्यूट्रल मार्केट देखने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर ये मोमेंटम आप कैप्चर करने की यहाँ पर
कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड बनता हुआ दिखने वाला है आपको। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जब आप जो लेग सेल कर रहे हैं वो आपकी इन द मनी या एटीएम की रहती है, यानी कि हम लोअर स्ट्राइक प्राइस की बात करें, राइट? तो यहाँ पे आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे आपको बनती हुई दिखने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्रेडिट स्प्रेड बनता हुआ दिखेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम रहने वाली है एक बुल कॉल स्प्रेड की तरह, सिमिलर रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे दिख रहा है करीबन 2000 रुपीज, एंड स्टॉक जो एसएल है करीबन 1700 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:1। सो ये चीज हमें यहाँ पे डिफाइन होती हुई दिखेगी। सो ये हो गई आपकी बेयर कॉल स्प्रेड। अब बढ़ते हैं पुट्स की तरफ। पुट्स पर भी सेम रहने वाला है, जहां पर आप एक बुल पुट स्प्रेड यानी कि आप बुलिश मार्केट के लिए ट्रेड करेंगे, एंड एक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फॉर द बेरिश मार्केट, वो रहेगा आपका बेयर पुट स्प्रेड। सो यहाँ पर लेट्स सी कैसा डायग्राम बनता है एंड समझ कि यहाँ पर आप कौन से स्ट्राइक्स को बाय करेंगे, कौन से स्ट्राइक्स को सेल करेंगे। स्ट्रक्चर दिख रहा है एज अ बुल कॉल स्प्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेम लॉजिक चलाना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लोअर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को सेल करेंगे एंड हायर स्ट्राइक ऑप्शन को बाय करेंगे। तो यहाँ पे वही सेम सिमिलर चीज यहाँ पे हमें बनती हुई दिखने वाली है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके आईटीएम या एटीएम के पुट ऑप्शंस को सेल कर रखा है, यानी कि हायर स्ट्राइक प्राइसेस एंड लोअर स्ट्राइक प्राइसेस को बाय कर रखा है। सो इस वजह से यहाँ पे एक सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। 25,950 का आपने पुट को सेल कर रखा है एंड 25,900 के पुट को बाय कर रखा है। सो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। करीबन मुझे एक क्रेडिट स्प्रेड बनता हुआ दिखने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने आईटीएम या एटीएम के लेग को सेल करा है, राइट, एंड आपने ओटीएम को जाके बाय करा हुआ है। तो इस वजह से आपको ये चीज का डिफरेंस मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पर कैसा दिख रहा है मुझे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज ऑलमोस्ट सिमिलर, करीबन 2000 का प्रॉफिट मिलेगा एंड मैक्सिमम लॉस इज रफली अराउंड 1600 रुपीज। सो ऑलमोस्ट 1:1 हो गया, बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे बनता हुआ दिखेगा। सिमिलरली इसका व्यू भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्मली आप एक्सपायरी जब नजदीक आ रही है तब आप इस स्प्रेड को डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बिकॉज ऑब्वियसली क्रेडिट स्प्रेड है, तो यहाँ पे थीटा डीके आपके लिए बेनिफैक्टर रहेगा जब आप ये स्प्रेड बनाएंगे। सो यही चीज जब हम बात ही कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा भी स्लाइटली नेगेटिव है, वुडन से कि मेजर नेगेटिव है। यहाँ पे आप ग्रीक्स पर भी देख सकते हैं, बट यस दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड जब आप एंडिंग यानी कि एक्सपायरी के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज थीटा डीके सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप इस चीज का मुनाफा उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऑन द बेरिश साइड। बेरिश साइड की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बेयर पुट स्प्रेड हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो बेयर पुट स्प्रेड इज द फोर्थ स्प्रेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है एक बेयर कॉल स्प्रेड की तरह। यहाँ पर आपको सेम लॉजिक डिप्लॉय करनी है, जहाँ पे आपने लोअर स्ट्राइक प्राइसेस को बेचा है एंड हायर स्ट्राइक प्राइसेस को खरीदा है। यहाँ यानी कि आप देख सकते हैं 25,850 के लेग को मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है एंड 25,900 के पुट को मैंने बाय कर रखा है। सो यहाँ पे मेरे को एक बेयर कॉल स्प्रेड बन गया एंड माइंड यू गाइस ये एक डेबिट स्ट्रेटेजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 1700 का मुझे मैक्सिमम लॉस बनना दिखेगा, एंड अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं सो आई कैन सी रफली अराउंड 2000 रुपीज मेरे हैंड में आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज हियर आल्सो स्टैग्नेटेड, एंड अगर आप देखने चाहेंगे तो काफी रिस्क अवर्स स्ट्रैटेजी है मुझे बनती हुई दिख रही है, राइट। सो यहाँ पर भी आपका व्यू क्या रहने वाला है, आप ये देखना चाहेंगे मार्केट से कि यहाँ पे आपका स्लाइटली बेरिश या आपको एक स्टैग्नेटेड मॉडरेट मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने को मिलने वाला है। सो यस गाइस, इतना ही रहेगा स्प्रेड्स के बारे में, एंड आई होप आप सभी को मैं वापस देखूं ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए धन्यवाद।